क्या आपने कभी सुना है कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां होली के दिन संभोग करना अनिवार्य माना जाता है? जी हाँ, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है जिसके पीछे छुपी है एक रहस्यमय पौराणिक कथा, एक श्राप, एक आशीर्वाद और एक ऐसी परंपरा जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। आखिर क्या है इस अनोखी मान्यता के पीछे की सच्चाई? चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को जो आपके चौंका देगी। प्रिय मित्रों, भारत में होली को रंग, उल्लास और प्रेम का त्योहार माना जाता है। ये पर्व केवल रंगों तक सीमित नहीं बल्कि इसमें प्राचीन मान्यताओं, तो परंपराओं और लोक कथाओं का गहरा प्रभाव रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा गांव भी था जहां होली के दिन संभोग, शारीरिक संबंध करना अनिवार्य माना जाता था? ये कथा उसी रहस्यमय गांव की है जहां इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक श्राप और आशीर्वाद छुपा था। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है, आज पूरी श्रद्धा एक कमेंट में हर हर महादेव जय होली माता जरूर लिखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सैकड़ों बरस पहले भारत के एक सुदूर अंचल में करण गांव ग्राम नामक गांव की स्थिति था। ये गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था बल्कि अपनी विचित्र परंपरा के कारण भी चर्चित। गांव में मान्यता थी कि होली की रात हर विवाहित जोड़े को शारीरिक संबंध बनाना ही चाहिए, वरना उनके परिवार पर भारी विपत्ति आ सकती थी। जो कोई इस नियम को तोड़ना वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार होता है। किसी के घर में अचानक आग लग जाती, किसी की फसलें नष्ट हो जाती तो किसी को पशु मर जाते। ये सिलसिला इतना पुराना था कि कोई भी इस परंपरा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी थी जो गांव के बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए थे। इस कथा की जड़ें महाभारत काल के समय की मानी जाती है। उस काल में करण ग्राम एक समुद्र नगर था जहां राजा श्रुतसेन का शासन था। राजा श्रुतसेन अपने न्यायप्रिय स्वभाव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका एक दोस्त था अत्यधिक अहंकार और कठोर थे। उन्हें अपने नियमों और अनुशासन पर इतना गर्व था कि वह किसी भी प्रकार की असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। राजा श्रुतसेन ने अपने राज्य में कठोर नियम लागू किए थे, जिनमें से एक ये था कि होली के दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भोग विलास नहीं करेगा। उनका मानना था कि यह पर्व केवल आध्यात्मिक शुद्धि और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सुख के लिए। उस समय राज्य में ऋषि विभाकर एक महान तपस्वी रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। एक बार जब होली का त्योहार आया तब राजा श्रुतसेन स्वयं ऋषि विभाकर है, ऋषिवर आपसे तपस्वी है, आपसे विनती नहीं बल्कि आदेश है कि आप और आपके शिष्यों को भी इसे होली के दिन किसी भी प्रकार के भोग से दूर रहना होगा। ऋषि विभाकर की इस बात को सुना और मुस्कुराए। वे समझ गए कि राजा अहंकार में डूबा हुआ है। उन्हें शांत स्वर में कहा, राजन, हर परंपरा के पीछे एक कारण होता है, भोग और त्याग दोनों का संतुलन आवश्यक है। तुम इस नियम को थोप कर प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हो। लेकिन राजा ने ऋषि की बात अनसुनी कर दी और यह नियम पूरे राज्य में लागू करवाया दिया। राजा की हठधर्मिता से भी भाड़ अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा को श्राप दिया, हे श्रुतसिंह, तुमने प्रेम और भोग को तिरस्कार किया है, इसलिए ये राज्य अब प्रेम और समुद्रिक से वंचित रहेगा। यहाँ हर होली के दिन यदि कोई स्त्री पुरुष प्रेम में सम्मिलित नहीं होगा तो इस गांव पर विपत्तियां टूटे, फसलें बर्बाद होगी और परिवार उजड़ और यह राज्य हमेशा संकट में रहेगा। श्राप देने के बाद ऋषि विभाजक वहां से चले गए। पहले तो राजा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले ही वर्ष से उसके परिणाम दिखने लगे। अगले दिन गांव में अकाल पड़ गया, पशु बिना किसी कारण मरने लगी है। राजा का खुद का पुत्र गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। गांव के लोगों भयभीत हो गए, वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तभी राज्य के एक संत ने उन्हें ऋषि विभाकर दिलाई। राजा ने अपनी गलती मानी और पुनः ऋषि विभाकर करने गया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा की अनुनय विनय देखकर ऋषि विभाकर को दिखाते हुए कहा, मैं अपने श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ कि इस गांव के हर विवाहित जोड़ों को होली की रात प्रेम का उत्सव मनाना होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसके घर में विपत्तियां आ सकती है, लेकिन जो इस परंपरा का पालन करें उसके घर में सुख संबंधित और संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने इस नियम को पूरे राज्य में घोषित कर दिया और तभी से यह परंपरा गांव में बनी रही। हालांकि आधुनिक समय में लोग इसे केवल एक मान्यता के रूप में मानते हैं, लेकिन कुछ घरों में अब भी यह विश्वास किया जाता है कि होली की रात यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताएं तो उनके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये भी कहा जाता है कि इस गांव में आज भी यदि कोई जोड़ा इस परंपरा को नहीं निभाता तो उनके बीच मतभेद बढ़ जाते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार की अनहोनी घटित होती है। तो मित्रों, इस कथा से हमें 3 प्रमुख सीख मिलती है। एक, प्राकृतिक संतुलन आवश्यक है। सुख और त्याग, भोग और साधना, इन दोनों का संतुलन जीवन में जरूर है। 2, अहंकार विनाश का कारण बनता है। राजा श्रुतसेन का अहंकार ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। 3, परंपराओं के पीछे छिपा विज्ञान। होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का अवसर है। प्रेम, उल्लास और संपूर्ण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये थी उस रहस्यमय गांव की कहानी जहां होली का त्योहार और सिर्फ रंगों और उल्लास तक सीमित नहीं बल्कि एक अनोखी परंपरा से भी जुड़ा है। एक श्राप जो कालांतर में आशीर्वाद बन गया और एक परंपरा जो आज भी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। क्या यह मात्र एक लोककथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है, यह फैसला आपको करना है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।